स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रायपुर में संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा, विपक्षी नेताओं को दबाने की हो रही कोशिश, प्रजातंत्र में विपक्ष का होना बेहद जरूरी। अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया भूपे ऐप। रायपुर में अनुराग ठाकुर पर बरसी कांग्रेस। कहा, झूठ बोलने आए थे रायपुर। छिंदवाड़ा में 22 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। कर्मचारियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। वेतन वृद्धि को लेकर किया गया प्रदर्शन। सारंगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन। आयुष्मान भवा अभियान के तहत लगाया गया शिविर। उपाध्यक्ष ने किया शिविर का शुभारंभ। और सीहोर में भू अधिकार अभिलेख वितरण कार्यक्रम का आयोजन। कृषि उपज मंडी में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में ईडी के द्वारा आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब से एनडीए की सरकार आई है तब से विपक्षी नेताओं को दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है। प्रजातंत्र में विपक्ष का होना बेहद जरूरी है और ऐसे में सभी विपक्षियों को जेल भेजने की बात हो रही है। ये सीधा सीधा तानाशाही है। और केंद्रीय मंत्री के ऐप लॉन्चिंग पर सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी ने अडानी को लूट लिया है और हमने छत्तीसगढ़ में इन्हें रोका है। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र खतरे में है। जो पत्रकारों के साथ हुआ है वो तो बहुत ही, जो विरोध को, असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये तानाशाही रवैया है। यदि पत्रकार अपने कलम से कुछ लिख दे जो निष्पक्ष हैं या आपकी आलोचना कर दें तो उसे जेल में ठूसें, तो ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला है। विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी दल के पदाधिकारियों पर आज से नहीं, जब से ये एनडीए की सरकार बनी है तब से दबाने कुचलने की कोशिश की जाती रही है। सोनिया जी, राहुल जी के बाद लगातार, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, सभी जगह इस प्रकार से दमन किया जा रहा है ताकि कोई विपक्ष के बचे ना, और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये विपक्ष को, प्रजातंत्र में विपक्ष होना बहुत जरूरी है और ऐसे में सारे विपक्षियों को खत्म करने, जेल में ठूसने की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गुरुवार को राज्य की राजधानी रायपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे और उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीजेपी की तरफ से भूपे ऐप लॉन्च की तो कांग्रेस बिफर गई। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर पलटवार किया। आपको बताते चले कि शुक्ला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की जो श्रृंखला शुरू किया है उनके मंत्री अनुराग ठाकुर उसी झूठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाने आए थे। शुक्ला ने आगे यह भी कहा कि अनुराग ठाकुर ने धान खरीदी पर एक बार फिर से झूठ बोला कि धान खरीदी केंद्र करती है, जबकि हकीकत यह है कि छत्तीसगढ़ में धान कांग्रेस सरकार अपने खुद के दाम पर खरीदती है। धान खरीदने में केंद्र सरकार का एक पैसे का भी सहयोग नहीं है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार आगामी चुनाव आने वाले हैं उसको देखते हुए पार्टियों की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच आपको बताते चले कि रायपुर में अनुराग ठाकुर के दौरे को लेकर कांग्रेस के तरफ से जो है पलटवार लगातार किया जा रहा है। आपको बताते चले कि अनुराग ठाकुर के द्वारा वहां के दौरे के साथ साथ जो है भूपे ऐप का लॉन्च किया गया और जिसमें ऐप के लॉन्च होने पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें कि आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से
सुशील आनंद शुक्ला की ओर से पलटवार किया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि उनकी ओर से कहा गया कि भूपे ऐप करने का ये षड्यंत्र है वो बीजेपी की ओर से रचा जा रहा है, और जिसको लेकर लगातार उनके द्वारा धान खरीदी पे भी तंज कसा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो धान खरीदी छत्तीसगढ़ में की जाती है वो राज्य सरकार की ओर से की जाती है, ना कि केंद्र की ओर से। धान खरीदी केंद्र सरकार करती है, जबकि हकीकत यह है, आप सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ का एक किसान जानता है कि धान खरीदी भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने दम पे करती है। धान खरीदी में केंद्र सरकार का 1 पैसे का भी योगदान नहीं है। धान खरीदी राज्य सरकार मार्केट के माध्यम से करती है। मार्केट इसके लिए बाकायदा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है और इस ऋण का ब्याज राज्य सरकार पटाती है। इस ऋण लेने के लिए बैंक गारंटी राज्य सरकार देती है। और यही नहीं, धान खरीदी में जो मार्केट धान खरीदी करती है उसमें जो सुखत होता है, जो नुकसान होता है, पूरा नुकसान की भरपाई भी राज्य सरकार करती है। छिंदवाड़ा में वेतन विसंगति के लिए अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं आपको बताते चले कि महंगाई की दरों में आदिवासी बाहुल्य छिंदवाड़ा जिले में निचली श्रेणी के लोगों को कम वेतन मिलने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बताते चले कि विभिन्न विभागों में कार्यरत चौकीदार, रसोईया, सहायिका, स्वीपर, सफाई कर्मी और अन्य कर्मचारियों को महज 5,000 रुपये अल्प वेतन दिया जा रहा है, जो कि अत्यंत शोचनीय होने के साथ साथ जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अल्प वेतन के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से सम्मानजनक वेतन देकर शोषण से मुक्ति, आउटसोर्स प्रथा को बंद कर स्थायी पदों पर भर्ती और 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी में तब्दील करने की मांग की गई। मांझी जाति की उपजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए मांझी जाति के द्वारा पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं आपको बता दें कि जाति वालों का कहना है कि मांझी जाति काफी लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा रखती आई है। आपको बताते चले कि मांझी जाति के अंतर्गत कई जाति और अनुसूचित जातियों के रूप में चिन्हित की गई थी और इन्हें इसका लाभ लंबे समय तक मिलता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन्हें अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया गया और जिसका लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है। आपको बताते चले कि सुंदरपाल पटवा सरकार जब चुनकर आई थी तब भी यह मुद्दा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में रखा था, लेकिन ये मांग तब भी पूरी नहीं हो पाई थी और अब छत्तीसगढ़ मछुआरा संघर्ष मोर्चा ने अपनी यह मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मुख एक ज्ञापन के माध्यम से रखी है। तो आपको बताते चले कि लगातार जो मांझी जनजाति है उनकी ओर से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग करने की जो है मांग की जा रही है। आपको बताते चले कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने भी यह मुद्दा उठाया था, लेकिन आज तक भी उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिल पाया है। आपको बताते चले कि भूतपूर्व जो समय बीत गया है उसमें इस जाति को अनुसूचित जनजाति में रखा गया था और जिसमें कई तरीके के लाभ भी जो है वो इस जाति को प्राप्त होते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से इन्हें अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया गया और जिसके बाद से इस जाति के लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार आवाज उठाई जा रही है कि उन्हें पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए ताकि जो भी लाभ सरकार की ओर से जो भी योजनाएं निकाली जाती हैं उन सभी का लाभ इन लोगों को मिल सके। अनादिकाल से जिस समय से सृष्टि पैदा हुआ तब से हमारे निषाद समाज जो है ना, बिना निषादों के ये दुनिया पार नहीं हुआ था। जब भगवान राम को हम जैसे निषादों को मांगना पड़ा, लेकिन आज हमको बड़ा खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम केवटों को सभी जितने भी राजनीतिक दल हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम कटोरा धर के मांग रहे हैं। हमको अनादिकाल की जो आरक्षण है, आदिवासियों की श्रेणी में आते हैं, मौलिक अधिकार हमका हनन हो रहा है और हमारे बच्चे जो है ना
उससे वंचित हो रहे हैं। यही है मेन उद्देश्य। हमारा मांग बहुत पुराना है। पिछले देश जब से आजाद हुआ था 1947 में, तब से हमारे माझी प्रकोष्ठ के अंतर्गत, माझी समाज के अंतर्गत धीवर, केवट, भोई, कहार, मल्ला, इसको जो सरकार था उस समय हमारा अनुसूचित जनजाति में रखा गया था। ऐसा क्या कारण हुआ कि विलोपित कर दिया गया? 1950 में हमारे माझी प्रकोष्ठ के, माझी समाज के जितने भी हमारे अंतर्गत आता है, धीवर, केवट, भोई, कहार, मल्ला, उसको सारी जात को विलोपित कर दिया गया अनुसूचित जनजाति में जो आता है। ये पहला ऐसा हो रहा है जो किसी सरकार द्वारा जो विलोपित किया गया, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। प्रदेश के वरिष्ठ शिक्षा, पंचायत और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे अपने विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन उनके द्वारा किया गया। आपको बताते चले कि मंत्री रविंद्र चौबे अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम में अपने विधानसभा की विभिन्न ग्राम पंचायत अतरझोला, मोहगांव, काचरी, हरदुआ, अकलवारा, डेहरी समेत कई ग्राम पंचायत पहुंचे और जहां उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और जिसके बाद मंच से मंत्री चौबे ने नगरवासियों को संबोधित करते हुए क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की बात कही और साथ ही आम जनों से आने वाले चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की भी बात कही गई। राखी ग्राम पंचायत और हमारी गौठान समिति और बूथ कमेटी और राजीव अमितान क्लब के लड़कों ने बेहद अभूतपूर्व कार्यक्रम का संचालन किया। मुझे खुशी है कि विकास के सारे कार्य राखी में आज दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ। किसानों से बात करने का भी अवसर आया। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में किसानों की 20 क्विंटल धान की हम खरीदी करेंगे और धान की जो कीमत है लगातार इजाफा होगा, वो 3600 रुपया तक जाएगा। ये लगातार चर्चा करते हैं। राखी वो सौभाग्यशाली गांव है जहां महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की हमने स्थापना किया है। यहाँ के महिलाओं का समूह जो काम करता है उसकी प्रशंसा राहुल गांधी तक ने किया हुआ है। और राखी एकमात्र ऐसा गांव है जहां केवल एक गांव के लिए धान खरीदी केंद्र खोला गया है। तो ऐसे अवसर पे मैं हमारे ग्रामवासी भाइयों को और किसानों को हृदय से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बिलाईगढ़ विधानसभा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आयुष्मान भव के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया। और आपको बताते चले कि शिविर के आयोजन से पहले डॉक्टर पुष्पेंद्र वैष्णव और डॉक्टर लोकेश अजय के नेतृत्व में नगर पंचायत उपाध्यक्ष प्रवेश दुबे ने रिबन काटकर शिविर का शुभारंभ किया। बता दें कि नगर पंचायत भटगांव में इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है और शिविर में क्षेत्र के लोगों ने निस्वार्थ भाव से आम लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से बढ़ चढ़कर रक्तदान भी किया। वहीं रक्तदान करने वाले सभी लोगों में खुशी जाहिर करते हुए रक्तदान के प्रति लोगों को प्रोत्साहित भी किया और मन में कोई भ्रांति नहीं रखने की अपील भी की और साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने का निवेदन किया गया। रक्तदान करने वाले लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रशिक्षित प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया और उज्जवल भविष्य की बधाई दी गई। अच्छा लग रहा है। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटगांव में बहुत ही अच्छा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं आज दूसरी बार रक्तदान दिया हूं। रक्तदान महादान एक जीवन दान है। जब हमारा रक्त दूसरे जीवन के लिए काम आ रहा है और इससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता। मैं सभी नागरिकों से अपील कर रहा हूं कि अधिक से अधिक रक्तदान दे और दूसरे जीवन में ये रक्त काम आए। एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है आयुष्मान भव, जिसके तहत जो स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बुनियादी बातों के ऊपर चर्चा की जा रही है। यह एक 2 माह के लिए चलने वाली प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत निःशुल्क रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे नगर के गणमान्य नागरिक, स्वास्थ्य कर्मचारी, मीडिया कर्मी भाई बंधु और समस्त लोग जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं वो सबसे सब यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
अब खबर तिल्दा से है, जहां संयुक्त तत्वाधान में अग्रसेन महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें सरोरा और सिलदरा के प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें कि महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड में 55 लोगों ने और सिलदरा में 52 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर सिलदरा के एमडी मनोज अग्रवाल ने बताया कि लोगों के द्वारा रक्तदान करने से दिल की सेहत में सुधार और दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को कम माना जाता है। खून में आयरन की ज्यादा मात्रा दिल के दौरे के खतरे को बढ़ा सकती है और नियमित रूप से रक्तदान करने से आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियंत्रित हो जाती है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छी होती है। खबर सीहोर के श्यामपुर गांव से है, जहां पर कृषि उपज मंडी प्रांगण में भू अधिकारी अभिलेख वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें तहसीलदार श्यामपुर श्याम नंदन चंदेले के द्वारा पट्टे का वितरण किया गया। वहीं आपको बताते चले कि तहसीलदार श्याम नंदन चंदेले के द्वारा बताया गया है कि ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम भू आवास योजना के अंतर्गत योजना में पट्टे और अधिकार बांटे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सतना से लाइव जोड़ा गया था। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में श्यामपुर तहसीलदार, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और अन्य सरपंच भी मौजूद रहे। आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित था। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना अंतर्गत पट्टे एवं स्वामित्व योजना अंतर्गत अधिकार अभिलेखों के वितरण का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सतना से ऑनलाइन इसमें जोड़ा गया और समस्त हितग्राहियों को जिनको पट्टे की पात्रता थी उनको पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। तहसील श्यामपुर में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत 1051 पट्टों का वितरण आज किया गया है। इसी प्रकार स्वामित्व योजना अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को अधिकार अभिलेख का वितरण प्रत्येक ग्राम पंचायत के माध्यम से किया गया है। सीहोर में वर्तमान नगर पालिका परिषद ने शहर को विकसित करने का जो संकल्प लिया था वह तेजी से पूरा हो रहा है। लगातार विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि क्षेत्र के सभी वार्डों में करीब 7 करोड़ 52 लाख के अलावा शहर के छावनी में स्थित सब्जी मंडी के 1 करोड़ के विकास कार्यों का भी भूमि पूजन नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने मुख्य अतिथि विधायक सुदेश राय की उपस्थिति में क्षेत्रवासियों से करवाया। वहीं आपको बताते चले कि इस मौके पर अध्यक्ष राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने हमारे जीवन का तरीका बदला है और विकास कार्यों के लिए परिषद को करोड़ों रुपए की जो राशि प्रदान की है, जिससे कि हम शहर को विकसित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी का एक मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आपको बता दें कि अनेक कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर समेत वरिष्ठ नेता और शहरवासी उपस्थित रहे। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के केशरपाल गांव में नवाखानी मिलन समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें विधायक, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली से केशरपाल जो है वो पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान विधायक चंदन कश्यप ने कहा कि प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार सभी वर्गों के हितों में कार्य कर रही है। नवखानी के मिलन समारोह में विधायक जी के द्वारा महिलाओं का भी सम्मान किया गया। बस्तर में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें क्रीड़ा परिसर, टाउन हॉल और लालबाग मैदान में जूडो, एथलेटिक्स और रग्बी की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि जिसमें बाजू संभाग से आए हुए खिलाड़ियों को रग्बी का मैच लालबाग के घटिया मैदान में खेलना पड़ रहा है और इस दौरान कई खिलाड़ी बुरे तरीके से जख्मी भी हो रहे हैं और जब इसके बारे में पूछताछ की गई तो वहां के पीटीआई ने कहा कि जिला प्रशासन का आदेश है कि हमारे पास यही ग्राउंड है तो इसी में खिलाना हमारी मजबूरी है। और कई खिलाड़ी जो है उनमें से हमने जब इसके बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी मजबूरी है कि इस मैदान में रग्बी लीग खेलना है। ये 23वें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि लालबाग में चल रहा है और इसके अलावा जूडो और एथलेटिक्स के इवेंट भी खेल परिसर और टाउन हॉल में किए जा रहे हैं।
आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर 5 संभाग की टीम यहाँ पर शिरकत कर रही है और अंडर 17 और अंडर 19 ये कैटेगरी के मुकाबले गर्ल्स ग्रुप में चल रहे हैं और बॉयज ग्रुप में स्टेडियम में इसके मुकाबले कल से खेले जाएंगे। पर यहाँ पर अब ऐसा है कि अब देख रहे हैं लगातार यहाँ आयोजन होते जा रहे हैं, जो भी वो हो रहे हैं, तो उसके कारण हमारे पास ग्राउंड की कमी है और जो भी ग्राउंड। दुर्ग जिले के ग्राम कोडिया में 7 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा शिव महापुराण की कथा कही जाएगी और जिसके मद्देनजर आयोजनकर्ताओं के द्वारा कथा स्थल की भी तैयारियों का जायजा लिया गया। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कथा को सुनने लगभग 10 से 15 लाख श्रोताओं की आने की उम्मीद है और इस लिहाज से आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं उनके भंडारे की भी व्यवस्था की जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जी। आपको बता दें कि हमारी दुर्ग जिले के ग्राम कोडिया में धर्मधाम ग्राम कोडिया में खड़े हुए हैं और इसको धर्मधाम इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भगवान शंकर का एक विशाल मंदिर है, यहाँ पे स्थित है और पास ही सगनी तीर्थ स्थल है जहाँ पे त्रिवेणी संगम भी ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है। और जो आप पंडाल जो देख रहे हैं जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे आज से बस 2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण जो कथा प्रारंभ होने वाली है, बस आज से 2 दिन बाद, और उसी की तैयारी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको विशाल डोम बनाया गया है, डोम का निर्माण अभी चालू है अभी, और मेरे जस्ट बाईं ओर एक बड़ा डोम बनाया गया है और दाहिनी तरफ भी एक बड़ा डोम बन के तैयार हो चुका है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दोनों डोम को दिखाने की कोशिश करें। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवचन करता है शिव महापुराण कथा वाचक प्रदीप मिश्रा जी का यहाँ पे कथा होनी है। 7 तारीख से 13 तारीख तक यह कथा चलेगी और लगातार अनुमान यह लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे 10 से 15 लाख जो श्रोताओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि मेरे साथ आए, कुछ हमारे साथ आयोजक सदस्य हैं, उनसे भी। तो सर आप बताएंगे कि यहाँ पे 7 तारीख जो कथा होने वाली है उनका श्री मिश्रा जी का, तो कैसी तैयारियां हैं? तैयारियां तो अभी पूरी हो चुकी है यहाँ की, ऐसे तैयारियां पूरी हो चुकी है, हो जाएगी 6 दिन, मतलब 6 तारीख को पूरी हो जाएगी तैयारियां। ऐसी है कि फिर चल ही रही, आप तो देख रहे हो काम तो चल ही रहा है यहाँ का। कितने श्रोताओं के आने की उम्मीद लगा रहे हैं आप? कम से कम हम लोग को बोल रहे हैं कम से कम 15 से 20 तो आएगा, क्योंकि बालोद में जो जैसे कथा हुआ है जी, जो इस हिसाब से बालोद का जो रिस्पॉन्स मिला है सबको, उस हिसाब से मुझे लगता है यहाँ से 15 से 20 लाख तो यहाँ पे श्रद्धालु आने के ये है जी। इस 15 से 20 लाख लोग आएंगे, उनके रुकने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, रूट चार्ट, उनके वाहन की व्यवस्था, इसके लिए आप लोगों ने क्या कुछ किया है? सबसे पहले तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये सब व्यवस्था, जैसे पार्किंग की व्यवस्था कोडिया में किया गया है, इधर कोटिया में और पीछे मेड़ेसरा में, तीनों साइड पार्किंग दिया गया है। और जैसे भी दर्शक के ऊपर है, यहाँ पे जो काम करेंगे लोग आएंगे जाएंगे, उनके देख रहा हूँ तो सेवा के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? वैसे जो आ रहे हैं करते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब लगभग 20 लाख के आसपास दर्शक आने की संभावना है, तो उसके साथ से व्यवस्था सारी हो चुकी है, ठीक है। कुछ लोग सेवादार के रूप में काम करने के यहाँ पे अपनी पर्चियां कटा रहे हैं, वो क्या बात है? नहीं, तो सेवादार के लिए लगभग ना सभी को टीम बन चुकी है, 50 लोगों की, जैसे भंडारा की व्यवस्था है, यहाँ पे है, वॉलंटियर की है, तो सारी व्यवस्था हो चुकी है। कितने लोगों की, जो इतने लोग 20 लाख लोग आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था की बात हो रही है, भंडारे की व्यवस्था की बात हो रही है, किस प्रकार से इसको मैनेज करेंगे आप? मैनेज करने के लिए हमारे पास लोग हैं, 5000 के करीब वॉलंटियर है यहाँ पे, और जो भी करने वाला सब ऊपर वाला हमारे स्वयंभू बैठे हैं, हमारे कोडिया में भोलेनाथ जी बैठे हैं, ये तो खुद आयोजन करता वो खुद है, स्वयंभू महाराज हमारे यहाँ के, तो हमें तो सब रुपये पर छोड़ दिए हैं। बाकी वॉलंटियर हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, 5000 के करीब वॉलंटियर है, उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, ये भैया लोग भी है सब। और आयोजन की व्यवस्था आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 लाख श्रोताओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है आयोजक समिति के द्वारा, और अमूमन उनकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कुछ अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है, अंतिम
जो लिया जा रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे शिव भक्त इतने शिव पुराण के प्रदीप मिश्र जी कितने भक्त हैं कि पहले से आके आप देख सकते हैं, पहले से आके यहाँ पे अपना जो स्थान यहाँ पे बुक करा रहे हैं। देखो बैठे हुए, तो मैं कुछ लोगों से बात करूंगा। माई आप कहाँ से आए हो? हम झारखंड मोदी साइड। जालबांधा मोदी से। कथा 7 तारीख को है, आज आप आ गए? अच्छा, किस लिए आए हैं? सामने बैठने के लिए। सामने में बैठने के लिए। आप कहाँ से हो? जालबांधा मोहल्ले से। अभी सभी लोग आए हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, बताएंगे आप कहाँ से हैं? तिलोदा। तिलोदा कहाँ पे होता है? गुड़ियारी गाड़ा के पास होते हैं। गुड़ियारी गाड़ा जी, ये कहाँ पे होता है? गुंडरदेव ब्लॉक। गुंडरदेव ब्लॉक। वहाँ से आप इतने दिन पहले आ गए हो? किस लिए आए हो इतने दिन पहले? सुनना है और सामने जगह मुझे काबर जगह नहीं मिले घर में। जी, कथा सुननी है और जगह के लिए आप आए हुए हो। तो आप देख सकते हैं कि शिव महापुराण कथा सुनने के लिए भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। जैसे कि आयोजक कमेटी बता रही है कि 20 लाख श्रोताओं के आने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं इसकी पूरी तैयारी, अमूमन पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरा पर्सन जितन के साथ विजय चौबे साधना प्लस बेनतरा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।